इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। अब प्लगइन पब्लिकेशन के लिए हमारा जो एक और स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, जिसमें आप अपने प्लगइन को इस्तेमाल, अपने प्लगइन या कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसका इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका और उसकी ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वालों को आसानी हो उस प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करने में। अब इस पर्पज़ के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ किया है वो gitbook.com है। यहाँ पर फ्री एंड पेड प्लान्स अवेलेबल होते हैं। फ्री में आप डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, उसमें एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आप मुफ्त में बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपकी वेबसाइट है अगर आप वो विज़िट करते हैं तो उसमें गिटबुक की ब्रांडिंग जो है वो नज़र आ रही होती है, जैसे पावर्ड बाय गिटबुक ये यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है। लेकिन इट शुडंट बी एन इशू अनलेस यू आर ब्रांड्स जो हैं वो फिर आप अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। टॉप साइट्स में आपका जो प्लान है, आप सेटिंग्स में आए और यहाँ पे प्लान्स में आपका बेसिक प्लान में आप देख लें फ्री है। उसके अलावा $79 पर मंथ है, जिसमें AI सर्च है, एडवांस कस्टमाइजेशन है, कस्टम डोमेन है एंड मोर। तो एडवांस प्लान्स की तरफ आप तभी जाएं जब आपका प्रोडक्ट का रेवेन्यू अच्छा हो और आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर मैनेज कर रहे हों। जैसे कि अब एक आपने ये जो डॉक्यूमेंट साइट बनाई है, आप मल्टीपल डॉक साइट्स बना सकते हैं यहाँ पर, न्यू साइट्स। फिर हर साइट की अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो स्पेसिस की सूरत में भी मैनेज होती हैं। आप यानी कि एक जो साइट है उसके अंदर फिर सब स्पेसिस होती हैं। स्पेसिस क्या हैं कि जैसे ये हमारी मैजिक ब्लॉग, ये मैंने थोड़ी सी नेमिंग अभी इसी वजह से इसकी चेंज करनी है कि ये आपकी मेन साइट जैसे कि मैजिक WP डॉक्यूमेंटेशन के नाम से मैं बना लेता हूँ। तो उसके बाद अगर आपने उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मैजिक ब्लॉग है या डिफरेंट जो हमारे टूल्स हैं, हर टूल्स की भी अगर मैं सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहूँ तो मुझे साइट सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक जो कि मैजिक WP ही पेरेंट साइट है, तो उसमें फिर आप स्पेसिस में मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन स्पेसेस की सूरत में ऐड कर सकते हैं। और फिर हर स्पेस यानी कि हर जो एक डॉक्यूमेंटेशन है उसमें फिर आप मल्टीपल पेजेस, सब पेजेस बनाकर उस डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज कर सकते हैं। और इसको इसलिए चूज़ किया है कि CMS है, विजुअल इंटरफेस है, AI इंटीग्रेशंस हैं, आप क्विकली अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन। वो भी अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। इवन अगर आप वर्डप्रेस में रहना चाहते हैं तो आप बेटर डॉक्स जैसा कोई प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आपने ये $79 पर मंथ देने से बचना है तो बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप अपने वर्डप्रेस को ही इस्तेमाल करते हुए, बेटर डॉक्स का फ्री वर्जन भी है, उसमें सिर्फ एक नॉलेज बेस आपको वो बनाने देता है। मल्टीपल नॉलेज बेसिस के लिए यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए आपने डिफरेंट बनानी है डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके लिए फिर आप इनका पेड प्लान जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये देखें, ये $224 जो है वो अ, अब ये देख लेते हैं। ओके, ये $224 लाइफ टाइम है, यानी कि वहाँ पर देखें आप $79 पर मंथ पे करेंगे, लेकिन उसमें फिर ऑब्वियसली गिटबुक्स के अपने पर्क्स हैं। और पर ईयर पर आपने जाना है तो $119 पर ईयर जो है वो उसमें आप ईयरली प्लान ले सकते हैं और इसमें अनलिमिटेड
साइट्स के ऊपर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और $55 में सिर्फ 1 साल में आप इसको एक साइट के ऊपर 1 साल की सपोर्ट के साथ ले सकते हैं। ये फिर आपका सेल्फ होस्टेड सोल्यूशन बन जाता है, जिसको आप अपनी एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ही इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करके आप इस प्लगइन को एज ए डॉक्यूमेंटेशन अपना सिस्टम पूरा यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी फीचर्स काफ़ी सारे हैं, एआई चैटबॉट वगैरह इसमें भी आ जाता है। इनके डिफरेंट प्लान्स के साथ आप कंपेयर कर लीजिएगा किस प्लान में कौन सा जो फीचर है वो अवेलेबल है। यहाँ पर राइट विद एआई, इंस्टेंट आंसर्स, एड ऑन्स, एआई चैटबॉट इनमें सपोर्टेड है, लेकिन ऑब्वियसली एआई चैटबॉट आपको सेपरेटली परचेज करना होगा, क्योंकि एआई का तो काम सारा टोकन बेस्ड होता है, तो वो कोई भी आपको अनलिमिटेड तो दे ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये इनका चैट बोर्ड जो है वो बना सकते हैं आप इसको। इसकी प्राइसिंग आप देख लीजिएगा। जिसको गेट ए चैट बोर्ड में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो अनलॉक बेटर डॉक्स प्रो आपको पहले चाहिए होगा, उसके बाद एक्टिवेट करें, उसके बाद इनेबल बेटर डॉक्स ए चैट बोर्ड ऑन योर साइट एंड स्टार्ट यूजिंग इट। ठीक है। अब ये आपके पास तकरीबन $8.99 पर मंथ में अवेलेबल है। 3 एम्बेडेड मॉडल ऑप्शंस हैं, 2 चैट मॉडल ऑप्शंस हैं। एक वेबसाइट के ऊपर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या उसके अलावा $69 पर ईयर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप इवन चैट बॉट्स जो हैं वो कस्टम भी अपने बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। डिफरेंट आपको, अगर आप ए चैट बॉट जनरेटर आप अपना पूरी डॉक्यूमेंटेशन का डाटा देकर एक ही दफ़ा खुद अपना चैट बॉट अपना भी बना सकते हैं। उसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, या आप सिंपली इजी वे जो है वो आपके पास ये है कि आपको रेडीमेड सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर लें। इवन गिट बुक्स एक्सपेंसिव है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि एज ए बिगनर आपका अभी स्टार्टर प्रोजेक्ट है तो आप $80 पर मंथ वाला इसके ऊपर लें। उससे बेहतर ये है कि आप बेटर डॉग्स ले लें, या इसके अलावा आप सर्च कर लें। डिफरेंट आपको प्लगइन वर्डप्रेस के दूसरे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने जितने भी टेस्ट किए उनमें से सबसे जो बेस्ट लुकिंग इंटरफेस और फीचर्स हैं वो बेटर डॉग्स के ही हैं। उसके अलावा आप स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट्स भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। इसमें वर्सल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, गिटहब के ऊपर आपको मिल जाएंगी। ये कुछ स्टैटिक टेम्पलेट्स होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कि आप ये आपको इस तरह से पूरा खूबसूरत इंटरफेस में, इसमें फिर आपके पास कोई लिमिट नहीं है। आप जो है वो इसको अपने सेल्फ होस्ट कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर। और उसके बाद ऑब्वियसली इसमें जो आपने कंटेंट ऐड करना है वो आप किसी कोड एडिटर के थ्रू करेंगे। ये सीएमएस बेस्ड नहीं होती हैं, स्टैटिक होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली स्टैटिक भी काफ़ी यूज़फुल हैं जब आपने अपना कोई चैटबॉट बनाना हो डॉक्यूमेंट। ये इसको थोड़ा सा लंबा मैं इसीलिए खींच रहा हूँ इस टॉपिक को, कि आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाना, डॉक्यूमेंटेशन स्केलेबल भी होना चाहिए आपका। कल को जो अगर आप 10 प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और 10 प्रोडक्ट्स बनाने के बाद आपसे फिर सपोर्ट पर रब्ता करने के लिए लोग एग्जिस्टिंग उसमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी डाटा को बार बार पूछने से बेहतर ये है कि आप कोई भी अपना एआई चैटबॉट इंटीग्रेट कर लें। ये स्टैटिक भी हों तो इनको बड़ा आसान है कॉपी पेस्ट करना। आप सारा कंटेंट कॉपी करें और स्टैटिक फाइल्स को फीड कर दें अपने उस एआई चैटबॉट के पीछे मेमोरी को, और उसके बाद उस चैटबॉट को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से आप यहाँ पर गूगल में जैसे मैंने सर्च किया है आप भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें कि डॉक्यूमेंटेशन की आपको थीम्स भी मिल जाएंगी वर्डप्रेस की, या उसके अलावा आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये देखें डॉक बॉक्स एक प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आ रहा है, टेलविंड सीएसएस फ्रेमवर्क के साथ ये बना हुआ है। ये देखें बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है। ये देखें पूरी एक साइट आप डॉक्यूमेंटेशन की बना सकते हैं, एफएक्यूज जिसमें ये देखें टॉपिक्स हैं। आप क्लिक करते हैं तो ये देखें बड़े खूबसूरत अंदाज में ये डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन ऑब्वियसली फिर इनमें से कुछ फ्री हैं कुछ पेड होंगी। ये देखें ये भी $77 की है। इसमें ऑब्वियसली फिर आपको इसमें कंटेंट ऐड करने के लिए नेटलिफाई वैसे प्री कॉन्फ़िगर्ड है, उसमें भी आप डाटा इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस जो हैं मैंने समझा आप लोगों को दिखा दूं साथ। लेकिन मैं पर्सनली गिट बुक ही यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है कि अगर ये नज़र भी आ रहा है पावर्ड बाय गिट बुक्स, तो आई डोंट रियली केयर, कोई बात नहीं। तो
अब मेरा मकसद जो प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, इसमें फिर सर्च भी आपको मिल जाती है और सो ऑन। और उसके बाद आप इसको थर्ड पार्टी इसकी इंटीग्रेशंस हैं काफ़ी सारी जो आप कर सकते हैं, जो कि फिर आपको बाकी जगह पर नहीं मिलती है। देखिए स्लैक के साथ आप कर सकते हैं, गिटहब के साथ आप इसे सिंक कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को गिटहब के ऊपर फाइल्स रख के उसका कंटेंट जो है वो आप गिटहब से भी सिंक कर सकते हैं कि वहाँ पर आप अपडेट कर रहे हैं अपनी रेपो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। उसके बाद एनालिटिक्स आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कि अपने भी बेसिक एनालिटिक्स मौजूद हैं जिसमें विजिटर्स और वो सो ऑन आपको बेसिक डाटा दिखा देता है। उसके अलावा गिटहब के को पायलट के साथ आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और सो ऑन। इसके अलावा कंटेंट में देखें रन एलएलएम के साथ, गिटलैब के साथ, और उसके बाद मार्केटिंग के लिए आप मेलचिम्प के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा ऑथेंटिकेशन के लिए इंटीग्रेशन मौजूद है। उसके अलावा आर्केड है, बकेट है, गिटहब फाइल्स है और सो ऑन। और इस इन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस में भी आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता ही रहता है कि आपकी जो, और इवन आप अपनी कस्टम इंटीग्रेशंस जो हैं वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इसका भी गाइड दिया हुआ है कि आप डेवलपर्स होते हुए इस अपनी कस्टम इंटीग्रेशन कैसे बना सकते हैं, CLI कैसे यूज़ करनी है आपने, और को काफ़ी सारे पर्क्स हैं इसके गिटबुक के जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलें, अब मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना सिखाता हूँ, सारी बेसिक समझा दूंगा। उसके बाद ऑब्वियसली आप अपनी प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन फिर खुद बनाएंगे। सारी डॉक्यूमेंटेशन वीडियो में तो बनाएंगे नहीं, आपको सिर्फ चीज़ें बता दूंगा कि कहाँ से क्या होना है, और कुछ एक दो पेजेस बनाकर और सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद आप ऑन योर ओन एडिट कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद यहाँ पर साइट की मैं ज़रा सेटिंग्स में हूँ, तो यहाँ पर अब मैजिक ब्लॉक डॉक्यूमेंटेशन की बजाय मैं मैजिक WP डॉक्यूमेंटेशन इसे कर दूँ, क्योंकि मेन साइट यही है। तो मैंने जब पहले आपको इसका इंट्रो दिया था उसमें मैंने खुद इसको काफ़ी अरसे बाद ओपन किया था गिटबुक को, क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा डॉक्यूमेंटेशंस बनाकर रखी हुई हैं, उनमें कोई ख़ास चेंज हुआ नहीं। तो मेरे जहन से निकल गया था कि साइट अलग-अलग बनानी है या स्पेसेस, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आमद है वो हो गई है, इन्फॉर्मेशन दोबारा ताज़ा हो गई है इसको विज़िट करके। ठीक है। और इवन फ्री प्लान में कस्टम डोमेन लिंक करने की ऑप्शन मैंने देखी थी, लेकिन आई डोंट नो कि इन्होंने अब रिमूव कर दिया है, कि मैंने जब बनाया था तो मैंने कस्टम डोमेन सेट की थी। चलें ठीक है। अब ये देखें मैजिक WP डॉक्यूमेंटेशन मेन वेबसाइट होगी हमारे पास। अब उसके अंदर आपकी ये जो स्पेसेस हैं ये बेसिकली ईच प्रोडक्ट के लिए एक स्पेस आप बनाते हैं। तो ये डॉक्स की बजाय इसे आप यहाँ पर ये जो इन स्पेसेस को आपने रीनेम करना हो, पेजेस को रीनेम करना हो, सो ऑन, तो वो आप इस इंटरफेस से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका रीनेम करने की ऑप्शन मिल जाएगी। इसको अब हम कह लेते हैं मैजिक ब्लॉग, यानी कि हर स्पेस को हम अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसका कोई आइकन लगा सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाई हुई है मैजिक WP की आई बिलीव आइकन हमने बनाया हुआ है। प्लगइन्स में आते हैं, या ओके, इस प्रोडक्ट का हमने लगाना आइकन मैजिक ब्लॉक ग्राफिक्स, ये एक छोटा आइकन मैंने बनाया हुआ है, इसको आप लगा लें। ठीक है, ये देखिए आपकी एक खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी आ जाएगी। अब जब आपने इस डॉक्यूमेंटेशन, ये सिर्फ प्रीव्यू मोड है, रीड ओनली मोड है इस वक्त आपके पास। अब आपने स्पेसेस जब ऐड करनी हो तो आप यहाँ पर नई स्पेस ऐड कर लेते हैं। आप न्यू कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं डिफरेंट स्पेसेस को एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब जब आपने इसमें कंटेंट ऐड करना शुरू करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप एडिट मोड में चले जाएंगे और आपके पास विजुअल इंटरफेस आ जाएगा। जैसे वर्डप्रेस में आप पोस्ट लिखते हैं गुटेनबर्ग एडिटर को इस्तेमाल करते हुए, तो उसी तरह से आपके पास इसका एडिटर आ जाएगा, जिसमें अब आप पेजेस जो हैं वो बना सकते हैं। ऐड न्यू पेज, ग्रुप एक्सटर्नल लिंक, ओपन API रेफरेंस और इंपोर्ट पेजेस। आप थर्ड पार्टी पेजेस को इंपोर्ट भी कर सकते हैं वेबसाइट से, MS वर्ड से, HTML से, मार्कडाउन से, नोशन से और गिटहब विकी से और गूगल डॉक से भी इवन आप पेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम
अपने इस प्लगइन के लिए पहले तो क्लॉड से डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करवा लेते हैं, मे बी हमें मैनुअली लिखना ना पड़े, ये हमें सारी हमारे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बना दे। ओके, तो इस तरह से एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसे दें ताकि ये एक मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन आपके प्लगइन के लिए बना सकें। तो अब क्लॉड को कह देते हैं हमें डॉक्यूमेंटेशन बना दे, तो इससे हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपनी गिट बुक में, और फिर जहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट चाहिए होगा स्क्रीनशॉट लगा लेंगे, कोई वीडियो चाहिए होगा वीडियो लगा लेंगे। देखिए उसने पहले एक पेज बना कर दिया है जिसमें सारे लिंक्स होंगे एक मेन पेज के ऊपर, और उसके बाद ईच सब पेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिफरेंट सेक्शन को। जैसे ये देखें, इनको हम ग्रुप करेंगे, ये एक ग्रुप होगा, उसके अंदर पेजेस होंगे यहाँ पर गेट स्टार्टेड का। फिर उसके बाद कोर फीचर्स ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना कैसे है। अ, यहाँ पर इसे हम रीनेम कर लेते हैं, इसे हम कह लेते हैं वेलकम, और ये स्लग भी नीचे बन रहा है, ठीक है स्लग यही रहने देते हैं वेलकम। और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सॉरी ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपने कंटेंट देना है। ये देखें उसने उसको फॉर्मेट इसी तरह से किया कि वो ऑटोमेटिकली हेडिंग बन जाएगी और सो ऑन। ये आपका क्विक स्टार्ट गाइड, इसको डॉक्यूमेंट इसका पेज डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ओके, अब ये देखें ये आपके लिंक्स बने हुए हैं, इनको आप इंटरनली लिंक कर सकते हैं। ये चैट के साथ बेसिकली ये लिंक किया हुआ इसने, इसमें आपने जो पेजेस बनाएंगे उनके जो लिंक्स होंगे आपने बेसिकली उनके साथ इन सबको लिंक करना है, ठीक है। तो अब क्लॉड को अपना काम करने देते हैं ताकि क्लॉड जो है वो अपना काम कर ले, जिसमें गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है। अच्छा ये है हमारी इंफॉर्मेशन, वो हम गेटिंग स्टार्टेड के पेज पर चले, हमने वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। पेज डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी ये वाली आनी है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ग्रुप्स बनाने सिखा देता हूँ। जैसे गेटिंग स्टार्टेड का एक ग्रुप है और उसके अंदर हमारे पास ये ईच पेज में डिफरेंट डाटा होगा, इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन गाइड और क्विक स्टार्ट और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो गेटिंग स्टार्टेड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर अब आप एक ग्रुप बनाएंगे नया, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर फिर आपके पास पेजेस होंगे। इस ग्रुप को अब रीनेम कर लें, इसको मैं कह लेता हूँ गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें कि अब आपके सब पेजेस हैं, और उन पेजेस के भी सब पेजेस आप बना सकते हैं। जैसे कि ऐड न्यू में ये देखें पेज है, इंसर्ट सब पेजेस, ये देखिए आप इस पेज के सब पेजेस भी बना सकते हैं, लेकिन हम ग्रुप्स के साथ रखते हैं कि उसको कैटेगराइज कर देंगे हम डिफरेंट चीज़ों को। गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास इंट्रोडक्शन है, और ये मेरे ख्याल से स्टॉप हो गया होगा, इसे हम एक दफ़ा कंटिन्यू प्रेस कर देते हैं, ठीक है। और अब इस पेज को यहाँ से भी हम रीनेम कर सकते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ से आप डिफरेंट जो इमोजीज हैं यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और
ठीक है, ग्रुप का लिंक हो गया, इंसर्ट सब पेजेस, रीनेम। ये देखिए यहाँ पर मैं कह रहा था कि यहाँ पर हम आइकन सेक्शंस को जो है वो हम आइकन लगा देते हैं। कुछ इमोजीज आप लगा सकते हैं या आप आइकन्स लगा सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड में से इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड पर ये हम इंफॉर्मेशन का आइकन लगा देते हैं, दूसरे ग्रुप्स में हम डिफरेंट आइकन लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा जनरेट कर रहा है चीज़ें। ये देखिए बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट बना रहा है। हमें इसमें सिर्फ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें खुद से दोबारा से सारा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या रखें डॉक्यूमेंटेशन में। बाज़ औक़ात बंदे को खुद समझ नहीं आ रही होती, मेन मेन चीज़ें बंदा रख लेता है। और यहाँ पर वो देखें कुछ फिक्सेस भी वो बता रहा है खुद ही से कि कॉमन इश्यूज़ क्या हैं, उनको आपने रिजॉल्व कैसे करना है, जो कि मे बी हम सोचते भी ना कि इसके कॉमन इश्यूज़ क्या हो सकते हैं अनलेस हमें रिपोर्ट किए जाते हैं। तो ये इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो क्लाउड के ऊपर मैंने रखा हुआ है। क्लाउड इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये कोड से रिलेटेड जो आपके सॉफ्टवेयर्स या इस तरह की जो ऐप्स वगैरह आपने डेवलप करनी है, तो क्लाउड से बेहतर अभी तक कुछ भी नहीं है। बाकी भी जो टूल्स हैं, जैसे अगर आप कर्सर की बात करें, आप विंडसर्फ की बात करें, इस तरह के जो कोड एडिटर्स हैं, ए बेस्ड कोड एडिटर्स हैं, बैक एंड पर वो सारे वो भी क्लाउड ही यूज़ करते हैं, क्लाउड फोर यूज़ करते हैं सारे। अगर आपको इल्म नहीं है तो सिर्फ उन्होंने अपने टूल्स अपने बनाए हुए हैं, यानी कि क्लाउड ऑब्वियसली जो पीछे बैक एंड पर मेन मॉडल है उसको तो फाइल रीड का भी नहीं पता, उसको तो पास तो कोड का डेटाबेस है सारा। ये इन टूल्स ने किया क्या हुआ असल में कि इन्होंने फ्रंट एंड के ऊपर सिर्फ अपने टूल्स बनाए हुए हैं, जो कि जैसे कि आपके प्रोजेक्ट को रीड करना है तो वो रीड करेगा, उनका टूल रीड करने के बाद उसका पूरा जो समरी है वो बनाकर क्लाउड को भेज देगा कि भाई इवन समरी भी खुद तो नहीं बनानी होती, बैकएंड पर उन्होंने कोई एलएलएम यूज़ करना होता है, तो उन्होंने लेयर्स बनाई होती हैं कि एक टूल जो है वो अगर फाइल रीड कर रहा है तो वो जेमिनाई 2.5 फ्लैश को भेजेगा, उसकी समरी बनवाएगा उससे, उसका फिश जैसे कि किसी ने कह दिया कि यार मैंने ये पूरी साइड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मैंने मेरे प्रोजेक्ट में कर दो। तो वो क्या करेगा कि वो रीड करेगा, जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको जेमिनाई को भेजेगा, जेमिनाई रीड करेगा कि अच्छा कहाँ कहाँ पर कलर कोड है, तो वो उसका एक समरी बनाकर भेजेगा वापस कि भाई ये वाला कोड है जो कि वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर को मैनेज कर रहा है। तो वो फिर उतने पीस को क्लाउड को भेज देगा और क्लाउड उसे कोड चेंज करके रिवर्ट बैक कर देगा, और फिर जब वापस आएगा फिर उनका टूल जो है वो फाइल राइट का उन्होंने कोई टूल बनाया होगा, वो फाइल फिर राइट कर देगा बैक एंड पर। फिर वो जो कोड जनरेट हो रहा है एट द एंड वो क्लाउड ही सारे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंस जो है वो सिर्फ यही है कि वो कोड का डिफरेंस है। तो जो टूल्स का बेसिकली डिफरेंस है, उन्होंने अपने टूल्स बनाए हुए हैं जिसकी बेस के ऊपर वो फंडिंग ले रहे हैं, उन टूल्स के ऊपर वो काम करते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में मदद कर रहे होते हैं, या वो डाटा हैंडल कर रहे होते हैं, या सो ऑन। तो ये सारी कहानी है उनकी भी, जो इसके जनरेशन के दौरान मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करें, आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई इजाफा कर दें ताकि आपको चीज़ों का इस तरह भी आइडिया हो। तो अब ये देखें, इसी तरह से ये देखें कि ये डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर्स के लिए भी बता रहा है कि वो आपने अगर अपनी सेटिंग्स बनानी है, या आपने हमारे फंक्शंस के साथ काम करना है, हमारी जो फ़िल्टर्स हैं, हुक्स एंड फ़िल्टर्स का रेफरेंस उसने पूरा दिया हुआ है कि अगर आपने हमारे प्लगइन की बेस के ऊपर आपने कोई थर्ड पार्टी डेवलपमेंट करनी है, अपना कुछ बनाना है, तो ये देखें इतना मेरा नहीं ख्याल कि मैं भी सोच के इसको बना पाता। तो क्लाउड का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर आसानी की हुई है कि वो हमें इस तरह की खूबसूरत डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन हमें बनाने में मदद कर रहा है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन के अलावा यहाँ पर उसको जनरेट करने देते हैं, ये कुछ इसने यहाँ पर मे बी फाइल कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको दोबारा से करवा लेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन गाइड है। तो अब हम यहाँ पर पेज ऐड करते जाएंगे और पेजेस को रीनेम करते जाएंगे जब तक वो जनरेट कर रहा है। हम पेजेस का सेटअप एटलीस्ट कंप्लीट कर लें और उसके बाद ताकि हम डाटा जो है वो क्विक कॉपी पेस्ट कर सकें क्विकली।
ओके, ये काफ़ी सारे मैंने बना लिए हैं। बाकी ऑब्वियसली बाद में फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो रख दूंगा आपके लिए, जिस तरह लैंडिंग पेजेस बनाने की रखी थी, अगर आपने देखना हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर थोड़ा सा मूव करते हैं कि अब एक्चुअली इन डॉक्यूमेंटेशन में, ये इन पेजेस में हमने डाटा कैसे लेकर आना है। इसीलिए मैंने इसको गिटबुक के लिए बनवाया था कि यहाँ पर आप ये देखें, गेटिंग स्टार्टेड और स्टे अपडेटेड, इंस्टॉलेशन गाइड है, क्विक स्टार्ट गाइड है, गुटेनबर्ग ब्लॉक्स का ओवरव्यू है। गुटेनबर्ग ब्लॉक्स का ओवरव्यू के बाद यहाँ पर हमारे पास ये इसका V2 है। इसमें देख लेते हैं कि इसने इंडिविजुअल ब्लॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बनाई है या नहीं बनाई। तो अगर नहीं बनाई तो वो हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी। इसे कहेंगे कि हम बना दें इंडिविजुअल ब्लॉग्स की। ये इसने फ़िलहाल मेरे ख्याल से सिर्फ ओवरव्यू और यानी कि जो मेन पेजेस हैं उनके पेजेस का ही सिर्फ डाटा उसने बना कर दिया है। जैसे एडमिन डैशबोर्ड आ गया है, ये कॉमन इश्यूज़ वगैरह। अब ऑब्वियसली जो इनर पेजेस हैं, व्यूज़ काउंटर है, इसमें हमने करना क्या है कि हमने वो स्क्रीनशॉट लेना है उसके विजेट का और उसका सेटअप का तरीका उसे बताना है। ऑब्वियसली इसे हम कहेंगे तो ये जनरेट तो कर देगा, लेकिन उसमें ऑब्वियसली हमें डाटा अपना साथ ऐड तो करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं इंट्रोडक्शन वाले पेज पर सिर्फ आ जाता हूँ और ये इंट्रोडक्शन का जो कंटेंट है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर हम कंटेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसने इंट्रोडक्शन में सारे इंट्रोडक्शन दे दिया और इसमें यहाँ पर हम इसको यहाँ से कट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके एडिटर को आपको समझा देता हूँ कि आपने अगर ऑब्वियसली खुद से कंटेंट ऐड करना है, क्लॉड से आपने नहीं जनरेट करवाया हुआ, आपके पास कोई और है, तो यहाँ पर आप देखें कि आप सिर्फ सिंपली लिखना शुरू करते हैं। टाइप करना है आपने, कुछ भी करना है, करने से पहले अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो इसके जो ब्लॉक्स हैं वो आ जाएंगे आपके पास। राइट विद एआई की ऑप्शन भी आ जाएगी। आप कुछ पूछ सकते हैं इसे, एक्सप्लेन करने का कह सकते हैं, राइट पैराग्राफ अबाउट और सो ऑन। इसके एआई के जो टूल्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अनलिमिटेड इसका यूजेज आपको नहीं मिलेगा। इसमें कुछ लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेंगी, तो फ्री में जितना हो जाए वो कर लें। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो आपके पास पैराग्राफ आ रहा है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके अलावा टास्क लिस्ट है, डिवाइडर है, हिंट है, कोड है, कोड का ब्लॉक है जहाँ पर आपने कोड ऐड करना है। आपने फाइल्स ऐड करनी है तो आप इंसर्ट फाइल्स कर सकते हैं। इमेजेस ऐड करनी है तो आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यूआरएल के थ्रू अनस्प्लाइस से डायरेक्टली सर्च करके आपको इमेज ऐड कर सकते हैं, या आप अपनी फाइल्स जो है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने देखना है कि आपके प्लान में आपको स्पेस कितनी अवेलेबल है। तो आपने और कंप्रेस्ड इमेजेस लगाएं ताकि आपकी स्पेस जल्दी यूज़ ना हो जाए। उसके बाद ये देखिए, आपको यूआरएल, आपने कोई वीडियो लगानी है तो आप एम्बेड कर सकते हैं यूआरएल। आपने कोई टेबल लगाना है, टेबल लगा सकते हैं। आप कार्ड्स ऐड कर सकते हैं, टैब्स ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंडेबल ऐड कर सकते हैं, स्टेपर ऐड कर सकते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने कोई चीज़ दिखानी है। आप ड्राइंग ऐड कर सकते हैं, मैथ एंड टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ओपन एपीआई को आप लगा सकते हैं, यहाँ पर किसी पेज का लिंक लगा सकते हैं, यानी कि किसी इंटरनल पेज के साथ आपने इसे लिंक करना है तो आप यहाँ पर पेज लिंक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने पेजेस हैं वो आ जाएंगे, उनको आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन के दौरान अगर आपने किसी और डॉक्यूमेंटेशन पर पॉइंट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कॉलम्स बना सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रॉल करें तो आपको ढेरों ऑप्शन मिलेगी। जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। गिटहब की फाइल ऐड कर सकते हैं, फिग्मा की फ़ाइल ऐड कर सकते हैं, और एम्बेड्स जो है वो यहाँ पर आप देखें, यूट्यूब से आपने वीडियो एम्बेड करनी है तो आप यहाँ पर अपना यूआरएल ऐड करेंगे, जो आप ऑब्वियसली अपने प्लगइन की वीडियोस बना रहे होंगे डॉक्यूमेंटेशन की, कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और सो ऑन, या किसी विजेट को इस्तेमाल करने का आप पूरा तरीका बता रहे होंगे। मैं नॉर्मली वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर करता होता हूँ। जैसे ये व्यूज़ काउंटर का अगर आपने विजेट या इसको दिखाना है तो आप उसकी एक वीडियो बनाकर लगा दें, एक्सप्लेन भी करें, लेकिन ऑब्वियसली आपने वीडियोस का सहारा ज़रूर लें। जो वीडियोस बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो ज़्यादा आपकी इंगेजिंग भी होती हैं और ज़्यादा हेल्पफुल भी होती हैं कि यूज़र को एक्चुअली पता भी लग जाता है ऑन स्क्रीन कि उसको करना कैसे है।
और उसमें एक तो आपको यूट्यूब से भी ट्रैफिक मिलती है कि जब आप ईच विजिट की या ईच ऑप्शन की जब वीडियो बना रहे होंगे उसको आप एक ऐसी ऑप्टिमाइज टाइटल रखेंगे तो यूज़र जो है वो जैसे पोस्ट ग्रिड ब्लॉग का आप एक वीडियो बनाते हैं गाइड का और वो आप यूट्यूब पर से होस्ट करते हैं उसका एक अच्छा सा टाइटल लिखते हैं वर्डप्रेस पोस्ट ग्रिड ब्लॉग सेटअप साथ अपना मैजिक डब्ल्यूपी या जो भी आपका प्लगइन नेम होगा वो लिखेंगे लेकिन पोस्ट ग्रिड ब्लॉग भी तो लोग सर्च कर रहे होंगे तो वो आपकी वहाँ से भी ट्रैफिक का बायस बनती है ये छोटे छोटे इवन डॉक्यूमेंटेशन के टॉपिक्स आपके आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने का सबब बनती हैं इसी तरह से ये जितने विजिट्स हैं उनकी भी आप वीडियोस बना सकते हैं और सो ऑन ठीक है और अब इंस्टॉलेशन गाइड पर आ जाता हूँ तरीका मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर अब यहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया इंस्टॉलेशन गाइड आ गया यहाँ से इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ ये देखिए इसने बड़ा लेंथी इंस्टॉलेशन गाइड बनाया है आम वेबसाइट्स की तरह सिर्फ ये नहीं बता दिया कि वर्डप्रेस के प्लगइन्स का जो है वो यहाँ से ये देखें इमीडिएट एक्शंस इंस्टॉलेशन गाइड के बाद उसने ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स बता दिए हैं सारा उसको डिटेल बता दिया है अपन प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट गाइड यहाँ से आप देखें कि वो उसने इसको आपने लिंक करना है प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट गाइड के साथ यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है तो इसको अभी हम अनलिंक कर देते हैं और सो ऑन ठीक है और यहाँ से आप ये देखिए क्विक स्टार्ट गाइड है इसको आप लिंक कर लें यहाँ पर आपके पास आपके जो इंटरनल पेजेस हैं वो आपके पास आ जाएंगे आप उनको लिंक कर लें ठीक है फीचर सेटिंग्स हैं एक और फीचर्स ग्रुप के साथ हम लिंक कर देते हैं ठीक है और ब्लॉग्स ओवरव्यू है इसको आपने ऑब्वियसली अब आपने इस तरह से लिंक कर लेना है अपने इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के साथ ठीक है अनइंस्टॉलेशन का मेथड जो है वो यहाँ पर बताया गया है फिर उसके बाद वो देखिए हर पेज में वो नीचे नीड हेल्प से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इवन कॉमन इश्यूज को जो वो हाईलाइट कर रहा है ये देखिए कॉमन इंस्टॉलेशन इश्यूज जो है वो उसने उसको हमने लिंक कर दिया और इस तरह से सो ऑन आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बना सकते हैं और जहाँ पर अगर आपको कहीं पर कोई इमेज वगैरह ऐड करना है जैसे बैनर मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ वेलकम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर और ठीक है यहाँ पर मैं इमेज ऐड करता हूँ यहाँ से मैं प्लगइन बैनर ये छोटे साइज़ वाला ही हम अपलोड कर लेते हैं ठीक है या आप अपने डैशबोर्ड का इमेज जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं ओके और इसके अलावा वीडियोस सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से आपने एम्बेड करनी है या किस तरह से आपने इस्तेमाल करनी है यहाँ पर ठीक है और जब व्हेन यू आर डन कि आपने ठीक है सारे चेंजेस कर लिए जो आपको चाहिए थे या आपने बाद में भी काम करना है तो कोई नहीं बस आपने एग्ज़िट करने से पहले आपने मर्ज चेंजेस पे क्लिक कर देना है तो अब क्या करेगा कि आपके चेंजेस को मर्ज कर देगा अब ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म भी है आप थर्ड पार्टी जो और भी अपना अगर प्लान अपग्रेड करते हैं तो आप और भी टीम मेंबर्स ऐड करके उनको डिफरेंट एक्सेसेस दे सकते हैं ये देखिए वो इसका एक खूबसूरत लेआउट है अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन के अब वेबसाइट को विज़िट करते हैं ये जो हमारी वेबसाइट है ठीक है अब इस मेन वेबसाइट के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पर जब यूज़र लैंड करता है तो उसे हमारी डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के जो लिंक्स हैं वो मिलने चाहिए उसके लिए एक तो सेटिंग्स में आते हैं और कस्टमाइजेशन में आते हैं और यहाँ पर एक तो टाइटल और आइकन वगैरह इसका चेंज कर लेते हैं इमेज जो है वो हम लगा लेते हैं अपनी या ऑब्वियसली ये बेसिकली मेन साइट है तो यहाँ पर मैजिक ब्लॉक की नहीं यहाँ पर हम मैजिक डब्ल्यूपी का आइकन जो है वो मैं लगाऊंगा ठीक है और कस्टम लोगो आप फ्री मोड में नहीं लगा सकते ठीक है मोड जो है वो आप यहाँ पर डार्क मोड और लाइट मोड के लिए डिफरेंट
लोगो अगर आपने लगाना है, सो ऑन। अब यहाँ से आप थीम चूज़ कर सकते हैं, म्यूटेड, ठीक है, बोल्ड, ये अच्छी है कि इसमें हमारी एक तो कलर स्कीम जो है वो मैनेज हो रही है। ओके, तो बोल्ड फ्री में नहीं मिलेगी हमें, ये प्रीमियम का नोटिस साथ आ रहा है हमारे पास, तो फ्री में तो ये नहीं मिलेगी, आपको प्रीमियम अकाउंट पे अपग्रेड करना होगा। ठीक है, जैसे ये प्रीमियम ऑप्शन आपने चूज़ की है वो सेव नहीं, सेव एंड अपग्रेड आ रहा है, तो हम क्लीन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप प्राइमरी कलर वगैरह अपने सेट कर सकते हैं अगर आपने अपनी उसके साथ मैच करना है, ब्रांडिंग के साथ। ठीक है, वो कलर स्कीम आपके ब्रांडिंग के साथ मैच हो जाएगी, और उसके अलावा टिंट कलर आपको बता सकते हैं, और प्राइमरी कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर लाइट और डार्क मोड दोनों, क्योंकि इसमें बिल्ट इन मोड मौजूद हैं, लाइट मोड और डार्क मोड, तो लाइट डार्क मोड के लिए यहाँ से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और उसके बाद शो मोड टॉगल अगर आपने दिखाना है यूज़र को कि वो मोड टॉगल कर सके, ये आ जाएगा यहाँ पर कि वो लाइट मोड और सो ऑन। फ़ॉन्ट्स और आइकन्स वगैरह भी आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते, प्रीमियम में आप फ़ॉन्ट्स जो है वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंटर मिलेगा, उसके अलावा बाकी जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको प्रीमियम में मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा बाकी की स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, लिंक की स्टाइलिंग कर सकते हैं कि लिंक की जो स्टाइलिंग है वो क्या हो, अंडरलाइन हो और सो ऑन। ये देखें, ये खूबसूरत स्टाइलिंग इसकी भी हो गई। बैकग्राउंड स्टाइल जो है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने डिफ़ॉल्ट रखना है या फील्ड रखना है। ये देखें, ये खूबसूरत बैकग्राउंड स्टाइल आ गया आपके पास। लिस्ट स्टाइल जो है वो आप यहाँ पर बता दें कि आपने ये जो लिस्ट आ रही है इसका स्टाइल आपने क्या रखना है। ये देखें, लाइन आ रही है, और आप पिल बेस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पिल्स बन जाएंगी, और मेरे ख्याल से लाइन भी ठीक है, पिल भी ठीक है, लाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसके लेआउट जो है वो यहाँ पर आप हेडर आपने दिखाना है या नहीं दिखाना, सर्च बार जो है वो प्रोमिनेंट हो या सबटल हो। उसके अलावा नेविगेशन बार में आप लिंक्स यहाँ पर मेन्यू आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लगइन्स की साइट को हम प्लगइन्स की साइट के साथ लिंक कर लेते हैं। ठीक है, और आप इसको बटन बना सकते हैं या डिफ़ॉल्ट लिंक बना सकते हैं। ऐड कर दिया, ये देखिए नेविगेशन में आपके पास लिंक्स भी आ जाएंगे, यहाँ पर प्लगइन्स ऐड कर दिया। उसके अलावा हम जनरेटर्स यानी कि जो मेन वेबसाइट है हमारी, वहाँ से भी हम लिंक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप मेन्यू आइटम्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, के बाद आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, लोकलाइज आपने करना है, यूज़र इंटरफेस किस में करना है, इंग्लिश ही हम यूज़ कर रहे हैं, आप किसी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो कर लें। और उसके बाद एडिट ऑन गिट हब गिट लैब, और उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स जो हैं वो कैसे ओपन हो, सेम टैब में ओपन हो या न्यू टैब में ओपन हो। न्यू टैब में हम ओपन करवाएंगे एक्सटर्नल लिंक्स को। प्राइवेसी पॉलिसी का जो यूआरएल है वो यहाँ पर आपने दे देना है। ये प्राइवेसी पॉलिसी मेन वेबसाइट के ऊपर हमने पेज बना कर रखा हुआ है, वैसे हम अपने इस मैजिक डब्ल्यूपी के लिए भी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज क्लॉड से जनरेट करवाएंगे। आप भी क्लॉड से जनरेट करवाएंगे। देखिए, अब आपका कुकीज़ नोटिस भी आ जाएगा, ये भी ज़रूरी है। तो ये आपकी वेबसाइट की भी कस्टमाइजेशन और ऑनलाइन आपकी जो अपीयरेंस है वो यहाँ से मैनेज हो गई, और आपका लोगो वगैरह भी लग गया। अब यहाँ पर हमने करना क्या था कि मेन वेबसाइट जो है इसका जो कंटेंट है वो हमने मैनेज करना था। ओवरव्यू में आते हैं, और यहाँ पर ये देखिए अभी पेज व्यूज़ भी हमारे पास 29 हो चुके हैं। टास्क जो हैं वो कंप्लीटेड कितने हैं, 3/7 है। ओके, साइट का स्ट्रक्चर मैनेज कर लेते हैं। सपोर्ट एंड लैंग्वेजेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीलिंगुअल साइट अपनी बनानी है उसमें, ये देखिए इस तरह से अगर आपने करना है सेंट्रलाइज्ड
स्ट्रक्चर्ड अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनानी है, सेंट्रलाइज करना है, यानी कि उसको डिवाइड करना है डिफरेंट लॉजिकल सेक्शंस में, यानी कि प्रोडक्ट्स, फीचर्स और टॉपिक्स वगैरह में, तो वो एक इसके लिए आपको प्रॉपर अपग्रेड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर साइट कंटेंट जो है वो सिलेक्ट विच स्पेस पावर्स दिस साइट्स कंटेंट। अब आपकी जो मेन वेबसाइट है इसके कंटेंट को पावर करने के लिए आपको एक स्पेस बनानी है, ठीक है। और स्पेसेस में आप एक नई स्पेस ऐड करें। इस स्पेस को अब हम क्या लेते हैं, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। और इसको अब हम रीनेम कर लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं मेन वेबसाइट, ठीक है। अब ये आप सिलेक्ट कर लेंगे तो ये असाइन हो जाएगा, यानी कि ये क्या मेन डोमेन आपकी क्या डिस्प्ले करवाए, तो उसके लिए यहाँ पर आप पेज बना सकते हैं। इसको हम कह लेते हैं वेलकम। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम कार्ड्स बना लेते हैं डिफरेंट, ठीक है। और कार्ड में हम डिफरेंट कवर इमेजेस अपने प्रोडक्ट के ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप प्लगइन्स में आते हैं, मैजिक ब्लॉक ग्राफिक्स, इसमें से या तो आप बैनर ऐड कर सकते हैं या जो है वो आप आइकन ऐड कर सकते हैं अपनी उस प्रोडक्ट का जिसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप यहाँ पर बना रहे हैं। इसको हम कह लेते हैं मैजिक ब्लॉक, ठीक है। और इस कार्ड के ऊपर एक टारगेट लिंक ऐड कर लेते हैं, वो होगा हमारा मैजिक ब्लॉक का, ठीक है। इसके अलावा आप मज़ीद फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं। कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वो क्लिकेबल ही है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप अपनी फर्दर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके यहाँ से देख लेते हैं मैजिक डब्ल्यूपी की और कौन सी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम अपनी मेन वेबसाइट के कोड जनरेटर्स की वो स्क्रीनशॉट में बाद में इमेज लगा लूँगा, कोड जनरेटर्स की ऐड कर सकते हैं, वो नई स्पेस बना लेंगे डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ से मैं इसको आइकन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट कार्ड्स ऐड कर लें या डिफरेंट लिंक्स ऐड कर लें, ठीक है। और ये इसको हमने एडिट मोड में तो गए ही नहीं मेरे ख्याल से हम अभी, चलें चेंजेस आ गए हैं तो अब मर्ज कर देते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो हमारी मेन वेबसाइट है इसको मैनेज करने पे जाते हैं और साइट कंटेंट हमने कहाँ से उठाना है, मेन वेबसाइट से, ठीक है। अपडेट कर देते हैं और अब जो है वो हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। और ये हमने बेसिकली ओपन ही मैजिक ब्लॉक किया हुआ है, बल्कि वो हम उसका प्लग बेसिकली मैजिक ब्लॉग रख बैठे हैं साइट का, ठीक है। ये देखें, इसको हम इस तरह से कर देते हैं मैजिक wp.gitbook.io/docs, ठीक है। ये हमारा अब एक डॉक्यूमेंटेशन का लिंक बन गया। इस स्पेस में आते हैं और इसकी मज़ीद आप देख लीजिएगा कि आप मेन पेज की अगर स्टाइलिंग फुल विड्थ वगैरह हो जाती है, सो मुझे अभी नहीं मिला, इसका पर टाइम लगेगा मुझे।
लेकिन आई बिलीव यहाँ तक आपको गिट बुक की सारी समझ आ गई होगी। अब आपने अपनी प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। इसके बाद मैं भी आपके सामने ऑन स्क्रीन जितनी ये जो डॉक्यूमेंटेशन की बाकी है इसको मैं ऐड कर लूँगा जो मैजिक ब्लॉग है इसके ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने चीज़ें सारी आपको बता दी हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। फिर भी अगर आप इससे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहें जो कि एक फास्ट पेस्ड वीडियो होगी लैंडिंग पेज डिज़ाइन की तरह, जिसमें मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उसको देख के भी अगर आपने देखना हो तो आप देख लें, आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी इसके बाद वो हमारी तभी होगी जब हमारा प्लगइन की अप्रूवल से रिलेटेड हमें कोई मेल आ जाती है। अगर कोई इशू है तो उसे फिक्स करना सिखाऊंगा। अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फर्दर उसकी जो लास्ट वीडियोस हैं जिनमें उसकी मोनेटाइजेशन और उसमें फ्रीमियस की इंटीग्रेशन और उसके अलावा उसको वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर उसकी अपडेट्स वगैरह बेचना, वो 2-3 वीडियोस मज़ीद हमारे पास फिर बनेगी। और फिर इंशाल्लाह हमारा ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपने देखना हो फास्ट फॉरवर्ड में तो इस डॉक्यूमेंटेशन को बनता हुआ देख लें। अदरवाइज़ उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।